पिछले महीने की 19 तारीख को कौन भारतीय भूल सकता है भला। 19 नवंबर 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया था। इस मैच को देखने के लिए राजनीति की कई जानी मानी हस्तियां, फिल्मी दुनिया के कई बड़े सितारे व खेल जगत के कई खिलाड़ी इस मैच को देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे। राजनीति, खेल व सिनेमा से जुड़े इन लोगों पर कुछ पर तो कैमरा बड़ा मेहरबान रहा और कैमरे ने उन्हें बार-बार दिखाया भी, लेकिन खेल जगत की कुछ हस्तियों को तो कैमरे ने एक बार भी दिखाना मुनासिब न समझा। खेल से जुड़े इन खिलाड़ियों में से एक नाम भारत के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का भी नाम है। इस मैच को देखने के लिए वे गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कैमरामैन ने उन्हें स्क्रीन पर दिखाना भी उचित न समझा। आज की इस वीडियो में हम नीरज चोपड़ा की ही बात करने वाले हैं। भारत के ये जाने माने खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों के लिए भारत में किस प्रकार की सुविधाएं चाहते हैं और किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन चाहते हैं। आज हम इस बारे में इस वीडियो में उनके इस अनुभव को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कैमरे ने नीरज चोपड़ा को स्क्रीन पर ना दिखाकर चाहे उनसे कोई भी भेदभाव क्यों ना किया हो, लेकिन हम उनसे कोई ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब मैच खेल रहा होता है, चाहे वो किसी भी खेल से क्यों ना संबंधित हो, वो भारत के लिए जी जान लगा रहा होता है और वह केवल मेडल जीतने के लिए ही प्रयास नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने से जूनियर हजारों खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी कर रहा होता है। सैकड़ों युवाओं को खून पसीना बहाकर कड़ी से कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा भी दे रहा होता है। वह अनेकों नए लड़कों को अपने रास्ते से न भटक कर नशे आदि की बुराइयों से दूर रहकर उन्हें केवल अपने खेल पर फोकस करने की वो प्रेरणा भी दे रहा होता है। जी हाँ, भारत के नीरज चोपड़ा का नाम ऐसा ही नाम है। भारत में नीरज चोपड़ा का नाम कौन भला भूल सकता है। नीरज चोपड़ा भारत के पहले सुपर स्पोर्ट्समैन हुए हैं जिन्होंने भारत के एथलेटिक्स में पहली बार भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीता था। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल ही नहीं जीता, बल्कि इस वर्ष उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी भारत के लिए पहली बार सिल्वर मेडल जीता। वर्तमान समय में नीरज चोपड़ा साउथ अफ्रीका में पेरिस ओलंपिक की तैयारी हेतु खून पसीना बहा रहे हैं और वे टोक्यो के इतिहास को दोहराने का प्रयास करेंगे। भारत के ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा मानते हैं कि भारत में एथलेटिक्स की अच्छी संभावनाएं हैं। भारत में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए भारत में ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत समझते हैं। नीरज चोपड़ा मानते हैं कि भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का ब्रॉडकास्ट बढ़ाए जाने की जरूरत है और खेलों को और ज्यादा आकर्षित बनाए जाने की जरूरत है। साथ ही भारतीय फैंस तक खेल को ज्यादा मार्केट करने की भी जरूरत है। नीरज चोपड़ा ये मानते हैं कि एथलेटिक्स को भारत में बेहतर करने के लिए सबसे पहली शर्त खेल को ब्रॉडकास्ट करना है। वे ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि डायमंड लीग, कॉन्टिनेंटल टूर्स व वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैसे इवेंट को भारत में अच्छे ढंग से ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत है। अभी फैंस ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स देखने के लिए हाइलाइट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से फैंस बहुत निराश होते हैं। नीरज चोपड़ा का मानना है कि ब्रॉडकास्टिंग के जरिए फैंस उन खिलाड़ियों के बारे में और ज्यादा जागरूक होंगे जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे इवेंट्स में वो हिस्सा लेते हैं। भारत को ऐसे इवेंट्स की मेजबानी करने की भी जरूरत है। नीरज चोपड़ा मानते हैं कि अगर केन्या और ग्रेनाडा जैसे छोटे देश अगर इन इवेंट्स की मेजबानी कर सकते हैं, तो भारत के अंदर भी इन खेलों को आयोजित करने की क्षमता है। नीरज चोपड़ा ये मानते हैं कि जब वो वर्ल्ड एथलेटिक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात करते हैं या उनसे मिलते हैं, तो वो भारत में ऐसे इवेंट कराने की इच्छा भी जाहिर करते हैं। नीरज चोपड़ा मानते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन भारत के अंदर ज्यादा होंगे, जिससे युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा लेगी। नीरज चोपड़ा ये भी मानते हैं कि अगर वो जेवलिन थ्रोवर ना होते तो आज वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर होते। नीरज चोपड़ा को सबसे ज़्यादा घर का दूध, घी, चूरमा और मिठाई पसंद है और वो जब भी घर पर जाते हैं तो उन्हें चूरमा, दूध और घी और मिठाइयाँ बनी हुई मिल जाएँ, तो इससे उनके खेल के अंदर और ज़्यादा रंगत आ जाती है। नीरज चोपड़ा को क्रिकेट भी बहुत पसंद है और वो क्रिकेट के अंदर बैटिंग और बॉलिंग दोनों करना चाहते हैं। नीरज चोपड़ा की सबसे पसंदीदा फिल्म फरहान अख्तर की भाग मिल्खा भाग है, जो मिल्खा सिंह के जीवन के ऊपर आधारित है। नीरज चोपड़ा को क्रिकेट के अंदर श्रेयस अय्यर एक स्टाइलिश बैट्समैन लगते हैं और वो भारत के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो के अंदर हम और भारत के अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।